हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आई एम उस परमेश्वर जिस परमेश्वर ने मेरे को और आपको सबको संभाल कर रखा है और उस पवित्र दिन के अंदर परमेश्वर हम सबको लेके आया है, जिस पवित्र दिन के लिए परमेश्वर हम सब इंतज़ार करते हैं। हम सोमवार से लेके शनिवार तक इस दिन का इंतज़ार करते हैं कि परमेश्वर हमारे को अपनी पवित्र हजूरी के अंदर वो लेके जाए और हमारे को वो क्या करता है, हमारे को बाहर जाने में अंदर आने में क्या करता है, वो सहायता करता है और हमारे को इस दिन के लिए क्या करता है, वो एक शक्ति देता है, हमारे को क्या करता है, एक सामर्थ्य देता है कि ताकि हम उसके अनुग्रह से उसकी हजूरी के अंदर उसकी उपस्थिति के अंदर क्या कर सके, जाए करें। और जब हम जाते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, हमारे को आनंद से क्या करता है, भर देता है। इसलिए अब मैं आप सबका जितने भी ऑनलाइन हमारे को देख रहे हैं विश्वासी और जितने ऑफलाइन हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज मदर्स डे स्पेशल है और मैं उन सारी माँओं को जिनके द्वारा परमेश्वर के राज्य के लिए संतानें आई हैं और परमेश्वर का राज्य को बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने जो उनके गर्भ को परमेश्वर ने आशीष करी है, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने क्या किया है, आपके द्वारा परमेश्वर के राज्य को चुनने के लिए परमेश्वर ने आपको क्या किया है, चुना है। उसी प्रकार से जब हम इस मदर्स डे स्पेशल में हम देखते हैं कि हम उन माँओं का क्या करते हैं, आदर करते हैं और उनके रिस्पेक्ट करते हैं जिनके द्वारा परमेश्वर ने क्या किया, आपको परमेश्वर के राज्य में बढ़ाने के लिए क्या दिया है, संतानें दी। जैसे कि वचन के अंदर देखते हैं कितनी माँओं के द्वारा परमेश्वर के राज्य को क्या किया, बढ़ाया गया। जब हम मूसा के बारे में देखते हैं, जब हम इसहाक के बारे में देखते हैं, परमेश्वर ने क्या किया, अब्राहम को एक वादा किया था कि मैं तेरे को क्या करूँगा, बेटे की आशीष दूंगा। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया था, वो ठहराया, वो टाइम पर क्या किया, दिया, वो अड़ा और खड़ा रहा। जब वो अड़ा और खड़ा रहा तो परमेश्वर ने क्या किया, उसको उसी के मुताबिक क्या किया, आशीष करके दिया। उसी प्रकार से जब हम मसीह के जीवन के अंदर देखते हैं, मसीह के जीवन में क्या करना है, हमारे को धैर्य करना है और वो धैर्य का क्या करना है, हमारे को संभाल के रखना है। जो हम देखते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती, हमारी गिड़गिड़ाना परमेश्वर सुनता नहीं है। हम कहते हैं कि बहुत प्रार्थना कर ली, कितने सालों से हम प्रार्थना करते हैं, ये हो नहीं रहा, ये हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही। तो मैं हे भाई बहनों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर क्या कर रहा है, आपके धैर्य को क्या कर रहा है, परख रहा है। और वो आपके धैर्य को किस लिए परख रहा है कि अगर मैंने ये चीज़ दे दी तो ये इसको संभालेगा या नहीं संभालेगा। उसी प्रकार से जैसे परमेश्वर क्या करता है, अब्राहम को उसने क्या किया, 100 साल के बाद क्या किया, उसको बेटे की आशीष, और बेटे की आशीष के बाद भी परमेश्वर ने उसको क्या बोला कि मेरे को तेरा बेटा क्या चाहिए, तो उसकी कुर्बानी दे दी। तो वो उसका धैर्य का क्या कर रहा था, परीक्षण कर रहा था। ये मेरे को अपने बेटे से ज़्यादा क्या करता है, प्यार तो नहीं करता। ये अपने जो संतान है, जो उनके बेटी बेटे हैं, ये खुदा से ज़्यादा उनको प्यार तो नहीं करता। तो इसी प्रकार से जब हम अपने कोई भी चीज़, चाहे आपकी गाड़ी है, चाहे आपका मोबाइल है, कोई भी चीज़ जब आप परमेश्वर से ज़्यादा प्रेम करते हैं, वो परमेश्वर की दृष्टि में क्या गिना जाता है, पाप गिना जाता है। इसलिए हमारे को सारी चीज़ें छोड़ के हमारे को उस परमेश्वर को, जो जिंदा परमेश्वर है, हमारे को क्या करना है, उसके सामने जाना है, उसके समीप जाना है और समीप जाके क्या बोलना है कि परमेश्वर तूने मेरे को जो सामर्थ्य दी है, उसके द्वारा परमेश्वर मैं बड़े और अनोखे काम करना चाहता हूँ। परमेश्वर तू मेरे बच्चों को क्या कर, अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल कर, अपने बच्चों को क्या कर, अपने राज्य के लिए क्या कर, तैयार कर। कितने बच्चे हैं जो अनाथ हो जाते हैं, कितने बच्चे जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, कितने बच्चे हैं जो सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन अगर माँ की परवरिश, माँ की प्रार्थना अगर लगातार होती है तो परमेश्वर क्या करता है, उनके बच्चों को क्या करता है, संभालता है। इसलिए अय्यूब के सारा घराना खत्म हो गया था, लेकिन जब उसने परमेश्वर के विरुद्ध कोई भी पाप नहीं किया, कोई भी उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं किया, तो परमेश्वर ने क्या किया, उसको 2 गुना क्या किया, आशीष करके दिया। इसलिए जब हम देखते हैं कि हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, वो बाइबल नहीं पढ़ रहे, वो प्रार्थना नहीं कर रहे, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको परमेश्वर की हजूरी के अंदर क्या करना है, बैठना है। और जब हम परमेश्वर की हजूरी के अंदर बैठते हैं तो हमने बच्चों के लिए प्रार्थना करनी कि परमेश्वर
आज मैं अपने बच्चों को तेरे हाथ में सौंप देती हूँ, यह सौंप देता हूँ। और परमेश्वर तू इनका मार्गदर्शन करना चाहिए। परमेश्वर तू ही इनको क्या करना चाहिए, सहायता करनी चाहिए। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जब हम अपने घर को, जब हम अपनी प्रॉपर्टी को, जब हम अपनी कार को, जब हम अपने स्कूटर को, जब हम अपने बिजनेस को, जब हम अपनी नौकरी को, जब हम अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, उसको क्या करता है, उसको पकड़ लेता है, उसको आशीष करके देता है। और जब परमेश्वर आशीष करने में आ जाए तो उस आशीष को कोई रोक नहीं सकता। जब परमेश्वर जिस दरवाजे को खोल देता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जो जिस दरवाजे को वो बंद कर देता है उसको कोई खोल नहीं सकता। इसलिए नूह के टाइम में भी जब नूह उनको बोल रहा था कि आ जाओ, एक बहुत बड़ी बारिश होने वाली है, तब किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। और वो दिन आज हमारे बीच में चल रहे हैं। जब आपको बोला जा रहा है कि आइए प्रार्थना कीजिए, टाइम पर परमेश्वर के भवन में आइए, टाइम से परमेश्वर के क्या करें, हजूरी के अंदर आए, किसी को कोई ध्यान नहीं। वो कह रहे हैं कि परमेश्वर बहुत दूर है, अभी बहुत दूर आएगा, हम अपने क्या कर लें, कामों को कर लें। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि नूह के टाइम में भी बिल्कुल ऐसे था। शादी ब्याह के अंदर क्या थे, बिजी थे, अपनी नौकरियों के अंदर बिजी थे, अपने जितने भी उनकी ख्वाहिशें थी उनको पूरा करने में वो क्या थे, बिजी थे। लेकिन वो घड़ी एक बार आई और परमेश्वर ने क्या किया, हर एक जाति के क्या कहे, पशु पक्षी को क्या कर दिया, उस नाव के अंदर क्या कर दिया, ले गया। और उसको दरवाजे को नूह ने नहीं बंद किया, उस दरवाजे को किसने बंद किया, यहोवा परमेश्वर ने क्या कर दिया, बंद कर दिया। और जब बारिश होने लगी, एक दिन निकल गया, 2 दिन उन्होंने सोचा लेकिन नॉर्मल बारिश हो रही है, ठीक है। लेकिन जब पानी का स्तर बढ़ने लगा, जब पानी घुटनों से ऊपर जाने लगा, जब पानी सारी जगह फैलने लगा, तो परमेश्वर ने क्या किया, तब उनको याद आया कि नूह ने बोला था कि पश्चाताप कर लीजिए, अपने पापों को इकरार कर लीजिए, अपने आप को क्या कर लीजिए, दीन बना लीजिए और जहाज में क्या कर दीजिए, चढ़ जाए। आज भी वो आप जहाज उन सारी माताओं के लिए, उन सारी मदर्स के लिए जिनके बेटे बेटियां क्या है, उनकी गिरफ्त से बाहर है, उनके हाथों से बाहर है। मैं आपसे बात कर रहा हूं और आपको एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि जितने भी माँ बाप मेरे को सुन रहे हैं, आप अपने बेटे बेटियों के लिए क्या करें, प्रार्थना करें, उनको परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए कि परमेश्वर मैंने इनको पाल दिया है, अब आगे का परमेश्वर भाग, परमेश्वर मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ, मैं तेरे हाथ में सौंप देती हूँ। मेरे बच्चों को परमेश्वर तू क्या कर दे, संभाल के रख। परमेश्वर इनको नरक की आग से क्या कर ले, बचा लीजिए, क्योंकि शैतान आपके बच्चों के पीछे क्या हुआ है, लगा हुआ है, इनका माइंड डाइवर्ट करने लगा हुआ है। ये रील्स के ऊपर अपना क्या करते हैं, टाइम को क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं। जो टाइम इनको वचन पढ़ने में लगाना चाहिए था, वो टाइम क्या कर रहे हैं, वो रील्स देखने में क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो इसलिए परमेश्वर की हजूरी के अंदर क्या करें, अपने बच्चों को, अपने परिवार के सारे सदस्यों को क्या कर दीजिए, सौंप दीजिए। इसलिए जब हम नए नियम के अंदर पढ़ते हैं, परमेश्वर ने क्या किया, एक स्पेशल मदर को चुना। सारी मदर्स थी उस टाइम में, क्या किया, किसने भी विवाह नहीं कराया, सबने क्या हो गया, अविवाहित रही थी कि परमेश्वर क्या कर ले, हमारे को चुन ले, यीशु मसीह हमारे गर्भ से क्या हो जाए, पैदा हो जाए। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, एक स्पेशल मदर को चुना, और उस मदर के द्वारा क्या हुआ, उस मदर का नाम क्या था, मैरी था, मरियम था। और उस मरियम के द्वारा क्या हुआ, परमेश्वर का जन्म हुआ। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से क्या हुआ, उस कोख में क्या किया, जन्म लिया। इसलिए धन्य है वो माँ जिसके द्वारा यीशु मसीह क्या हो गया, जन्म ले गया। इसलिए जहाँ पर भी यीशु मसीह का नाम आज भी याद किया जाता है, वहाँ पर माँ मरियम का नाम भी क्या किया जाता है, याद किया जाता है। उसी तरह से जैसे एक छोटे बालक की परवरिश की जाती है, वैसे ही यीशु मसीह की भी परवरिश की गई। हम बाइबल के अंदर, वचन के अंदर कितनी माँओं के बारे में देखते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को क्या किया, तैयार किया। मूसा को उसकी माँ ने क्या किया,
तैयार किया। चाहे उसके घर में बहुत बड़ा क्लेश था, बच्चों को मार दिया गया था, लेकिन उसने अपने बच्चों को क्या किया था, संभाल के रखा था। और अपने बच्चे को कई दिनों तक क्या किया, उसने उस टोकरी के अंदर अपने घर के अंदर क्या किया, संभाल के रखा। और जब उसने संभाल के रखा तो एंड टाइम में आके क्या किया, उसने नदी में क्या कर दिया, बहा दिया। सारी चीजें जैसे रोमियो 8:28 के अंदर लिखा है, सारी की सारी चीजें जो भी चीज होती है वो क्या होती है, हम सबकी भलाई के लिए होती है। जब भी हम अपनी जिंदगी के अंदर देखते हैं तो वो सारी चीजें क्या होती हैं, हमारी भलाइयों के लिए हो जाती है। इसलिए रोमियो 8:28 के अंदर लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर से प्रेम रखना पड़ेगा। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर के लिए क्या करते हैं, उस टाइम की वैल्यू क्या करते हैं, देते हैं। जब हम उस टाइम की वैल्यू देते हैं तो परमेश्वर से क्या करते हैं, हम समय से क्या होते हैं, परमेश्वर की हजूरी के अंदर क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं। और जो लोग परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते वो परमेश्वर को क्या करते हैं, एज अ ग्रांटेड ले लेते हैं, आम रीति से ले लेते हैं, और उनके लिए आशीष भी आम रीति से हो जाती है। लेकिन अगर आपको परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और अगर आपको स्पेशल अनॉइंटिंग चाहिए, एक स्पेशल आशीष चाहिए, तो आपको परमेश्वर की हजूरी के अंदर क्या करना पड़ेगा, टाइम से रहना पड़ेगा। आपकी जो भी ख्वाहिशें, जो भी प्रार्थनाएं, आपको टाइम से आके परमेश्वर की हजूरी के अंदर रखना पड़ेगा। आपको सबसे पहले आके परमेश्वर की हजूरी के अंदर आके क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर के भवन में आके या ऑनलाइन के माध्यम से कि मेरा टाइम हो गया है, मेरे को बैठना है। परमेश्वर आपके इस प्रेम को क्या करता है, देखता है। और जब परमेश्वर आपके इस प्रेम को देखता है तो यहाँ वचन के अंदर लिखा हुआ है कि उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को क्या करती है, उत्पन्न करती है। भलाई को उत्पन्न करना मतलब उगती है। जब आप कोई बीज को एक भूमि के अंदर गिरते हैं तो वो भूमि को क्या करता है, जब हम पानी देते हैं, जब हम खाद देते हैं, तो बीज क्या करता है, उत्पन्न होता है, उगता है। उसी प्रकार से परमेश्वर क्या कर रहा है, परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर क्या कर रहा है, पर्दे के पीछे काम कर रहा है। हम रोज प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि आपको धैर्य रखना पड़ेगा। आपको अब्राहम की तरह, जो कि विश्वास का पिता है, उसकी तरह क्या करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। और परमेश्वर के सामने क्या करना पड़ेगा, अपने आप को क्या करना पड़ेगा, उसके सामने हलीम होके उसके सम्मुख आना पड़ेगा। इसलिए रोमियो 14 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि हमारे को किसी की भी बुराई नहीं करनी, किसी की भाई की, किसी बहन की, हमारे को सारी चीजों को, अपनी जुबान को क्या करना है, रोक के रखना। इसलिए वचन क्या करता है, हम बोलते हैं हमारे को आशीष नहीं मिल रही, हम बोलते हैं हमारे को ये नहीं हो रहा, हम बोल रहे हैं हमारे को ये चीजें नहीं मिल रही, लेकिन जब आप परमेश्वर की वचन की ओर जाएंगे और गहराई से उसको पढ़ेंगे तो वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है। इसलिए रोमियो 14:10 के अंदर लिखा हुआ है कि तू अपने भाई की क्या करे, अपने भाई के ऊपर क्या करना, दोष ना लगाए, उसकी बुराई ना करना, या तू फिर कोई और अपने भाई को क्या करना, तुच्छ ना जानना कि वो ऐसा है, वो ऐसा है। जब हम अपने भाई को तुच्छ जानेंगे, जब अपने भाई की क्या करेंगे, बुराई करेंगे या दोष लगाएंगे, तो वो क्या करेगा, हम के सब परमेश्वर क्या करेगा, वो न्याय क्या करेगा, न्याय सिंहासन के सामने क्या करेगा, खड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब हम अपने भाई के विरुद्ध दोष या उसको तुच्छ जानेंगे तो परमेश्वर जो सियोन से आपको देख रहा है वो न्याय के सिंहासन से क्या करेगा, आपका न्याय के लिए क्या करेगा, आपको खड़ा कर देगा। ठीक है नहीं। और इसलिए परमेश्वर उस न्याय के दिन में वचन के अंदर आगे क्या लिखा हुआ है कि प्रभु कहता है कि मेरे जीवन की सौगंध में हर एक घुटना क्या करेगा, मेरे सामने क्या करेगा, टिकेगा, और हर एक जुबान क्या करेगी, मेरा अंगीकार करेगी। इसलिए हमारे को क्या करना है, परमेश्वर के सम्मुख के अंदर हर एक मीटिंग में, हर एक वर्शिप के अंदर क्या करना है, अपना अंगीकार करते जाना है कि परमेश्वर मेरे को माफ कर दीजिए, मैं इस हफ्ते परमेश्वर ये बुराई करी, मैंने इस हफ्ते ये बुराई करी, मैंने इस हफ्ते परमेश्वर तेरा वचन नहीं पढ़ा, मैंने इस हफ्ते
परमेश्वर तेरी प्रार्थना नहीं करें। हर एक हफ्ते जब आप प्रार्थना करते जाएंगे, परमेश्वर क्या करेगा? आपको क्या करेगा? आपको उन्नति क्या करता रहेगा। इसलिए हबक्कूक के अंदर जब हम देखते हैं कि वहां पर क्या लिखा हुआ है 3:17 के अंदर, जब हम आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन आप क्या करते हैं? अड़े और खड़े रहते हैं और बोलते हैं कि परमेश्वर चाहे जो मर्जी हो जाए मैं तेरी उपासना करना नहीं छोड़ूंगा। चाहे जो मर्जी हो जाए परमेश्वर मैं तेरी स्तुति करना नहीं छोड़ूंगा। शैतान अगर मेरे को पैसे से दोबारा है, मेरे पास पैसे नहीं है, शैतान मेरे को अगर बीमारी से दोबारा है, मेरी बीमारी नहीं जा रही, फिर भी मैं तेरी स्तुति करना नहीं छोड़ूंगा। जब आपके हृदय के अंदर ये चीज अड़े और खड़े रहने वाली चीज आ जाती है तो वो आग से जवाब देने वाला परमेश्वर आपको आग की भट्टी से भी क्या कर लेगा? बचा लेगा। हालेलुया। शर्रा बाथिरा बाकरा बाथिरा। परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है, आपके हृदय से बात कर रहा है कि परमेश्वर चाहे मेरे घर के अंदर कुछ भी ना हो, चाहे मेरे घर के अंदर परमेश्वर जितनी मर्जी समस्या हो जाए, चाहे मेरे घर के अंदर परमेश्वर तेरा नाम लेने वाला एक भी जना ना हो, मैं अड़ा और खड़ा रहूंगा। और परमेश्वर मैं तेरी स्तुति जैसे परमेश्वर मैं वैसे करता हूँ, वैसे हंस के खुशी हो गए आनंद हो के परमेश्वर मैं करता रहूंगा। परमेश्वर मेरे को तेरी स्तुति करने से कोई भी रोक नहीं सकता। इसलिए हबक्कूक के अंदर हम देखते हैं 3:17 के अंदर वहां पर क्या लिखा है कि चाहे वहां पर हम क्या करते हैं, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे और ना दाखलतों में फल लगे, जलपाई के वृक्ष में केवल धोखा ही पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, तो क्या बोलता है वो बोलता है चाहे भेड़शालाओं में भेड़ ना पाए जाए। वो कहने का मतलब ये है कि वो कहता है कि चाहे फल ना उगे, चाहे भेड़ बकरियां गौशाला के अंदर ना हुए, फिर भी मैं तेरी स्तुति करना नहीं छोड़ूंगा। जब आपके हृदय के अंदर, जब आपके चित्त के अंदर, दिमाग के अंदर ये चीज आ जाएगी कि चाहे परमेश्वर बचाए या ना भी बचाए, फिर भी मैं उसकी स्तुति निरंतर क्या करता रहूंगा। फिर भी जैसे सदरक मेशक अबेदनगो को बोलते हैं कि मैं अपने परमेश्वर यहोवा का क्या करूंगा? नहीं छोड़ूंगा। इसलिए परमेश्वर आज की सुबह आपसे एक ही चीज को उम्मीद करता है कि मेरे बेटे मेरी हजूरी के अंदर आ जाइए, अपने आप को क्या करें? हलीम कर दीजिए और अड़े खड़े रहे। इसलिए वहां पर हबक्कूक की आखिरी वर्ष के अंदर हम देखते हैं वहां पर क्या लिखा हुआ है, तो भी मैं यहोवा के कारण क्या करूंगा? आनंदित रहूंगा और मगन रहूंगा। मगन सिर्फ वही लोग रह सकते हैं जिनको ये उम्मीद नहीं है कि हमारे को आशीष मिले या ना मिले। चाहे अंधकार के अंदर कोई ज्योति भी ना हो, चाहे हमारे जितने भी प्रश्न हो, लेकिन हमारे को इतना पता है कि वो अंधकार एक दिन ज्योति हटा देगी। वो ज्योति कौन है? वो ज्योति यीशु मसीह। इसलिए जो भी आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वो आत्मा के द्वारा क्या करेंगे? फल को काटेंगे। और जो शारीरिक के द्वारा चलाए जाते हैं वो शारीरिक की तरह क्या करेंगे? फल काटेंगे। इसलिए वचन के अंदर लिखा हुआ है कि मौत, पाप की मजदूरी क्या है? वो क्या है? मौत है। जितने भी लोग पाप के अंदर आज जीवन को बता रहे हैं, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं कि इसकी मजदूरी जो है वो क्या है? मौत है। इसलिए जब हम परमेश्वर के अंदर आनंदित और मगन रहते हैं तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर के द्वारा क्या करते हैं? उस उद्धारकर्ता को क्या करते हैं? के द्वारा क्या करते हैं? हम प्रसन्न रहते हैं। जब हम परमेश्वर को आत्मा के द्वारा उसकी वर्शिप करते हैं तो परमेश्वर अपनी उस पवित्र आत्मा के द्वारा क्या करता है? आपकी सहायता करता है, आपको गाइड करता है कि आपको लोगों से कैसे बात करनी है, आपको लोगों से कैसे पीछे हटना है, आपको किस रास्ते में जाना है। इसलिए जब हम रविवार की सभा को आम सभा ना सोच के एक स्पेशल सभा सोचेंगे, एक स्पेशल मीटिंग सोचेंगे, एक स्पेशल वर्शिप के बारे में सोचेंगे, तब परमेश्वर क्या करेगा? आपकी चिंताओं को, आपके डिप्रेशन को, आपकी उस बातों को सोच सिर्फ आप जानते हैं, जो कि आपने किसी से नहीं कही, सिर्फ आप ही जानते हैं। परमेश्वर उन बातों को क्या करेगा? पकड़ ले।
वो तब पकड़ेगा जब आप उसकी हजूरी के अंदर आके क्या करेंगे, हलीम हो जाएंगे। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि पूरा दिन, पूरा सोमवार से लेकर शनिवार तक क्या किया है आपने, क्या किया है, अपने आप को संसार में क्या किया है, बताया। लेकिन जब आप एतवार को या रविवार दिन जब आप आते हो तो एक ही चीज बोलिए कि परमेश्वर मेरे को तेरा चेहरा देखना है, परमेश्वर मेरे को तेरे से बात करनी है, परमेश्वर क्या करना है, मेरे को तेरे से मुलाकात करनी है, तेरे वचन को परमेश्वर अपने वचन के द्वारा क्या कर मेरे से बात कीजिए। ये परमेश्वर मीटिंग मेरे लिए परमेश्वर एक जलाल का परमेश्वर मीटिंग हो जाए, मेरे लिए एक आशीष की परमेश्वर मीटिंग हो जाए, ताकि परमेश्वर जब मैं तेरे भवन से बाहर निकलूं या परमेश्वर जब मैं तेरी उपस्थिति से बाहर निकलूं तो परमेश्वर मैं खाली हाथ ना हूं, परमेश्वर मैं तेरी आशीषों से भरा हुआ निकलूं। परमेश्वर मैं खाली हाथ तो आया था, लेकिन परमेश्वर मैं तेरे आशीष लेके जाना चाहता हूँ। इसलिए परमेश्वर मेरे ऊपर तू क्या कर दे, दया कीजिए, और परमेश्वर मेरे ऊपर एक ऐसे अनुग्रह की बारिश परमेश्वर दे दीजिए, ताकि जिसको भी परमेश्वर नहीं पता वो परमेश्वर मेरी बातों से, मेरी चाल चलन से परमेश्वर देखे कि ये परमेश्वर को मानता है, ये उस परमेश्वर को मानता है जिसको और कोई नहीं जानता, सिर्फ यही जानता है। कहने का मतलब ये है कि हमारी पर्सनल रिलेशनशिप यीशु मसीह के साथ होना चाहिए, हमारा ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए जो दूसरा और कोई ना जानता। आप यीशु को, उस परमेश्वर को एक चरवाहे की तरह, एक पिता की तरह, एक माँ की तरह ले सकते, अपने दिल की बातें उससे कहिए और परमेश्वर के सामने क्या करें, अपने आप को हलीम कर दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सभी जन तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर एक जन जहाँ कहीं से भी परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड है, हर एक स्टेट से, कंट्री से, आज अपने हाथों की तालियों के साथ और अपने मुंह को खोलते हुए आज के खास दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी पवित्र हजूरी के लिए उसका धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो धन्यवाद के योग्य है, जो तारीफ के लायक है, और जिसने अपने सिंहासन को सिर्फ के लिए स्तुतियों में विराजमान किया है। आज हर एक जन उस परमेश्वर के करीब, उसके सम्मुख आते हुए आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर एक जन अपने घुटनों पे आए और परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। सभी बच्चे, बड़े और जितने भी इस समय ऑनलाइन कलीसिया परमेश्वर की हजूरी में उपस्थित हैं, आज अपने आप को पूर्ण रीति से परमेश्वर के हाथों में अर्पण और सरेंडर करें, क्योंकि आज यदि आप सच में परमेश्वर की खास प्रेजेंस में, उसकी खास हजूरी में जब आप शामिल होते हैं, पर आपने कैसे शामिल होना है, विश्वास के साथ और भरोसे के साथ, क्योंकि परमेश्वर को हम बिना विश्वास, बिना भरोसे के प्रसन्न नहीं कर सकते। और परमेश्वर सारे उन लोगों को, हर एक उस कलीसिया के एक एक जन को धन्य कहते हैं जो परमेश्वर पर बिन देखे विश्वास करते हैं। और उसी का एक सबसे बड़ा एक कारण आज कलीसिया के अंदर है कि आज जो खास दिन के लिए आज हम शामिल हुए, द वुमेन्स डे, जैसे कि आप सबको पता है, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के भवन में आकर के ये गवाही देते हैं कि वह कभी यीशु नाम को नहीं जाने थे, कभी सुने नहीं थे, पर सुबह और शाम की प्रार्थनाओं के द्वारा वह पहली बार यीशु नाम को सुने हैं और सुनते सुनते वह परमेश्वर के करीब आए हैं। सुनते सुनते उन्होंने परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़ा है, पास्टर जी के द्वारा, पास्टर दीप्ति जी के द्वारा। इसलिए आज हर एक के पास एक खास समय है, एक खास दिन है कि हम सब मिल के कलीसिया जब लो लगा के प्रार्थना करती है अपने आगू के लिए, अपने उस मेंटर के लिए, अपने उस पास्टर के लिए, तो परमेश्वर उन्हें बहुतायत से क्या करता है, बढ़ा देता है। और सच में जब आज कलीसिया स्पेशल प्रार्थना में शामिल होगी तो सच में आप देखेंगे कि कैसे हर दिन के आप अपनी लाइफ में परमेश्वर की एक योजना को देखने वाले हैं, उसकी ग्रेट प्लानिंग को देखने वाले हैं, उसकी हर एक योजना जो कलीसिया के लाभ के लिए है। इसलिए परमेश्वर का वचन किसी एक से नहीं, हर एक उस लेडी से बात करता है। नीति वचन 31 उसकी 30 में से कि झूठी शोभा तो झूठी है और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु वो स्त्री जो यहोवा का भय मानती है, वो स्त्री जो परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को स्पेंड करती, व्यतीत करती है, वही क्या है, वही प्रशंसा के लायक है, वही स्त्री प्रशंसा के लायक है। और आज हम देखते हैं कितनी
लेडीज जो परमेश्वर का आज कार्य अद्भुत रीति से परमेश्वर ने इस्तेमाल कर रहा है, उनके द्वारा परमेश्वर कार्य कर रहा है। और जब हम अपने परमेश्वर के वचन में बाइबल में भी देखते हैं बहुत सारी स्त्रियों के बारे में जिन्होंने परमेश्वर की वचन को, परमेश्वर के शक्तिशाली उस सामर्थ्य वचन को हर एक जगह जगह और जाति जाति में कैसे उस पे अड़े और खड़े रह करके अद्भुत रीति से कार्य किया है। एस्थर के बारे में जो अपने परिवार को, अपनी जाति के लोगों को बचाने का एक बड़ा कारण बनी। मदर मैरी जिसके द्वारा हमारे प्रभु यीशु इस जगत में आया। रूथ जो अपनी सास के पीछे जिसे कुछ अता पता नहीं था, पर फिर भी उसने कहा जो तेरा परमेश्वर होगा वो मेरा परमेश्वर होगा, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी। और सच में उसे आगे का फ्यूचर नहीं पता था, पर फिर भी उसने उसके परमेश्वर को ग्रहण कर लिया था। और अबीगैल जिस परमेश्वर के अद्भुत रीति से कार्य को किया। आज हर एक जन अपने हाथों को स्वर के उठाए, हर एक लेडी आज अपने हाथों को स्वर के उठाए। सभी जन जितने जाए इस समय परमेश्वर की प्रेजेंस में, उसकी हजूरी में आज खास कहें परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ परमेश्वर अपने पास्टर जी के लिए, पास्टर दीप्ति जी के लिए, जो परमेश्वर सच में आपने हमारी लाइफ में दिए और जिन्होंने माँ और दर्शन किए हैं। आज के परमेश्वर हम उनके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी सारी भलाइयाँ जो उनके द्वारा आपने वचन के द्वारा हमसे की है, जड़ को परमेश्वर हम पकड़े हैं, वो वचन जो हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में बोए गए, उन वचनों के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज हर एक जन कोई भी इधर तो नहीं देखेगा, इसलिए जैसे अभी हमने परमेश्वर के वचन में देखा था कि भेड़शालाओं में चाहे भेड़े हो ना हो तो भी वो कहता है कि परमेश्वर मैं तेरी स्तुति करता ही रहूंगा, करता ही जाऊंगा। और उसी तरह भजनगार भी कहता है कि परमेश्वर मैं कहीं भी छिप जाऊं तो भी तेरा पवित्र आत्मा मुझे आगे पीछे से घेर के रखता है। इसलिए आज ही जो भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, जो भी अपनी लाइफ में हार्ड वर्क कर रहे हैं, पर उसका अभी तक रिजल्ट आप ग्रहण नहीं कर पाए हैं, उसके रिजल्ट को आप अपनी लाइफ में नहीं देखे हैं, आज कहे परमेश्वर मैं तैयार हूं, मैं पूर्ण रीति से तैयार हूं आज आपकी इस पाक और पवित्र और जीवित हजूरी से अपनी लाइफ के लिए हर एक वो मसा के वर्ड को लेने के लिए, हर एक वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के वर्ड को रिसीव करने के लिए। और कहे परमेश्वर मुझे छुए और बदल दीजिए। आज का कहे परमेश्वर मेरा वर्शिप करना, आपकी प्रस्तुति करना आज के लिए से अपने मुंह को खोले और कहे प्रभु आपको वो ग्रहण योग्य ठहरे और मेरा इस्तेमाल कीजिए, ताकि प्रभु मैं भी अपने परिवार को बचाने का एक बड़ा कारण बन सकूं, मैं भी अपनी जाति के लिए खड़ी रह सकूं। और सच में परमेश्वर आपकी महिमा मेरी लाइफ में प्रतिदिन बढ़ती और बढ़ती चली जाए। थैंक यू जी, धन्यवाद यीशु। सभी जान अपने आप को ताल्लुक के साथ प्रभु के हाथों में अर्पण और सरेंडर करें, पूर्ण रीति से सरेंडर करना शुरू करें। अपने आत्मा, प्राण, अपने शरीरों को आज उस सामर्थ्य परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, क्योंकि आज अब खास प्रार्थना करने के लिए प्रभु की हजूरी में आए हैं। खास बेटों को लेके, इस मई मंथ की बेटों को लेके आप परमेश्वर की प्रेजेंस में पहुंचे हैं। आज उन सब के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें और प्रभु के पवित्र हाथों में अर्पण और सरेंडर करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, वो हमारा परमेश्वर जो हमारी लाइफ में सब कुछ पूरा करके देता है। आज कहे परमेश्वर मैं आपके पवित्र हाथों में अर्पण और सरेंडर करता हूँ, मैं आपके जलाली हाथों में देता हूँ। मैं आया नहीं, आप मुझे लेके आए हैं, इसलिए आपकी योजनाएं आज मेरी लाइफ में उतार दीजिए। आपने पवित्र आत्मा को उंडेल दीजिए, वो पवित्र आत्मा जिसके बिना मैं आज भी इनकम्प्लीट हूँ, अधूरा हूँ, अनाथ हूँ। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो हमें कभी भी अनाथ ना छोड़ेगा। इसलिए उस परमेश्वर का वचन कहता है कि इस संसार में तो तुम्हें कलेश होगा, पर मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि जैसे एक माता अपने बच्चे को शांति देती है, मैं भी तुम्हें वैसी ही शांति देता हूँ। आज हर एक जन आज परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आ जाए, जो अपनी लाइफ को लेके लगातार घबराहट में है, लगातार डर की लाइफ में है। आज कहे परमेश्वर मुझे अपने गले से लगाए, मुझे अपने आगोश में ले, ताकि परमेश्वर मैं उसमें आकर के आराम को प्राप्त कर सकूं, मैं विश्राम को प्राप्त कर सकूं, मैं आपकी
महिमा को अपनी लाइफ में बढ़ा सकूं। आज के परमेश्वर मुझे छुए और बदल दीजिए। सभी जान अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देते हुए जोरदार ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने आत्मा, प्राण, शरीर, अपनी सोच, अपने ख्याल, अपने विचारों को प्रभु के हाथों में देते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। जिस तरह से आप बचाए गए हैं उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो हमें यहाँ तक लेके आया है, द गॉड ऑफ चर्च को यहाँ तक परमेश्वर लेके आया, आगे भी लेके जाएगा। अद्भुत रीति से अपनी सामर्थ्य को हर दिन बढ़ाते हुए जोरदार ताली के साथ परमेश्वर की सारी भले उसके उपकारों के लिए धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते, तारीफ करते हैं, खासकर परमेश्वर इस स्पेशल परमेश्वर दिन के लिए जो कि मदर्स डे है। परमेश्वर आज की प्रार्थना को परमेश्वर तेरे हाथ में सौंप देते हैं और परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा जितने भी मदर्स परमेश्वर देख रही हैं और जितने भी विश्वासी परमेश्वर आज ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर जुड़ रहे हैं, वो वर्शिप के दौरान परमेश्वर वो वर्शिप के सॉन्ग्स परमेश्वर उनके हृदय के अंदर काम करके देना चाहिए। वो वचन परमेश्वर उनके हृदय के अंदर काम करना चाहिए परमेश्वर, और परमेश्वर उन गवाहियों के द्वारा जो कि जिंदा गवाही है परमेश्वर उनकी ज़िंदगी के अंदर एक नई आस लगे कि मेरा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, मेरा परमेश्वर सारा कुछ करने के योग्य है, मेरा परमेश्वर आज भी जीवित परमेश्वर है। उन सारों के लिए परमेश्वर जो लोग परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा आज जुड़े परमेश्वर उन सारों के घरों को परमेश्वर तो आशीष कीजिए, और परमेश्वर जितने भी सभाएं जहाँ पर भी चल रहे हैं उन सारों को परमेश्वर तो आशीष कर, ताकि परमेश्वर तेरे नाम को परमेश्वर हर एक जन, हर एक जीव परमेश्वर अंगीकार करे और तेरे नाम को परमेश्वर ऊंचा करे। और परमेश्वर हमारी इस कलीसिया को परमेश्वर तेरे हाथ में सौंप देते हैं। तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन, हालेलुया। अनुग्रहकारी दयावंत प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की सभा को शुरू से लेकर आखिर तक आपने अपनी पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलाया, सारे हिस्सों को ब्लेस्ड किया। जो प्रार्थना आपकी हजूरी में की गई वो ग्रहण योग्य ठहरी, जो दान भेंट बोए गए वो रास्तों को खोल चुके हैं, और बड़ी बड़ी गवाहियाँ एक एक लाइफ का हिस्सा हो चुकी हैं। और सच में परमेश्वर हम खास प्रार्थना करते हैं अपने हाथों को उठा के पूरी कलीसिया के साथ, जो आज गवाही को लिए हैं, जो आज परमेश्वर आपकी जीवित हजूरी से गवाहियों को रिसीव किया है, वो गवाही एक एक की लाइफ में ठहर जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। और परमेश्वर कोई दुष्ट की योजनाएं कि उसकी प्लानिंग इस गवाही को ना चुराने पाए, और बल्कि परमेश्वर प्रतिदिन आप में बने रहने का, प्रार्थना में बने रहने का, वचन में बने रहने का और उसके अनुसार चलते रहने का एक जन को अनुग्रह देकर चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रेम भोज की सेवा को ब्लेस्ड करना आपके हाथों में देते हैं। जब कलीसिया अपने घरों में जाती प्रभु, इनके आने जाने मार्गों में मदद और सहायता की करना प्रभु, आपके स्वर्गदूतों के बाड़े के अंदर ठहराते हैं, इनकी गाड़ियों को आपके लहू में कवर करते हैं। आने वाला वीक एक एक लाइफ में ब्लेसिंग को लेके आ चुका है, गुड न्यूज़ को लेके आ चुका है। प्रतिदिन गुड न्यूज़ और गवाहियाँ हर एक लाइफ का हिस्सा हो जाने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। बेस्ट बिजनेस, बेस्ट जॉब, सारे मार्गों को अपने खोल दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। रहते समय को आपके हाथों में देते हैं, आपका आगमन नजदीक है, एक एक जन को अपने जल्द होने वाले आगमन के लिए तैयार करें, उसके लिए निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र बनाएं, और आज भी आपका आगमन हो तो सब महिमा में बदल जाए। प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सभी जन कहें आमीन। अब हमारे खुदा बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा की सहभागिता, प्रभु यीशु का अनुग्रह, परमेश्वर के सिद्ध संतों के साथ, परमेश्वर की सारी कलीसियाओं के साथ, परमेश्वर के सच्चे दास उदासी के साथ, हर एक जन के साथ अब से लेकर प्रभु की आखिरी आमद तक बनी रहे। सारी कलीसियाओं की आवाज से कहें आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। जल्द से जल्द मैट को इकट्ठा करें, सभी को लाइंस में बिठाएं। संडे स्कूल के बच्चों को पहले प्रेम भोज दिया जाए, और सभी जनों ने जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सुबह शाम की प्रार्थनाओं, सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे, शाम की प्रार्थना शाम को 6 बजे, हर शुक्रवार हर शनिवार शाम 6 बजे सारी प्रार्थनाओं और प्रार्थना सभा का हिस्सा बनना है। ज़्यादा ज़्यादा लिंक को शेयर करना है, और सभी जन, सारी ऑनलाइन कलीसिया यहाँ पर मौजूद सभी जन ध्यान से सुने। यूथ मीटिंग के लिए सभी जन तैयार हो जाए, सारा यूथ, और जो आत्मा में यूथ हैं आप भी अपने नामों को लिखवाना है। जो
इस समय ऑनलाइन कलीसिया परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड हैं, आपने जल्द से जल्द आपके साथ यूथ मीटिंग की जो मीटिंग का डेट है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। उससे पहले आपने अपनी तैयारी करना है और इस यूथ मीटिंग के लिए आत्मिकता में आपने तैयार हो जाना है, क्योंकि सच में जब आप इस यूथ मीटिंग का हिस्सा बनेंगे तब सच में आप देखेंगे कि आपके बच्चे सच में कैसे वो परमेश्वर की ग्रेस को रिसीव करते हैं और वो ग्रेस एक एक की लाइफ में बनी रहेगी। लगातार अपने दान, अपने भेंट, अपने उत्तम बीजों को बोए। QR स्कैन के द्वारा, बैंक डिटेल के द्वारा, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, चर्च की सारी आवश्यकताओं के लिए, सुसमाचार के लिए, प्रिंटिंग के लिए लगातार अपने बीजों को बोएं। हर रविवार के प्रेम भोज की सेवा के लिए, राशन की सेवा के लिए लगातार अपने बीजों को बोते रहें। जो प्रार्थना कराना चाहते हैं आप प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना कराएं। जिन लोगों की लाइफ में गवाहियाँ आई हैं तो अपनी गवाही को देना ना भूलें। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं। जो व्हाट्सएप का नंबर है गवाही भेजने के लिए उस नंबर पर सेंड करें, हर एक जन के साथ शेयर करने के लिए। जो पहली बार आए हैं आप मिलके जाएं और जो मिलके जाना चाहते हैं आप भी मिलके जा सकते हैं। जो बैप्टिज्म लेना चाहते हैं आप अपने नामों को लिखवाएं। बैप्टिज्म सर्विस होगा तब आपको बुलाया जाएगा, कॉल किया जाएगा, तब आपने पहुंचना है। और जो वर्ड्स, प्रोफेटिक वर्ड आप परमेश्वर की हजूरी से रिसीव करते हैं, आपने अपनी गवाही को जरूर शेयर करना है हर एक की लाइफ में, ताकि वह भी अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग हो सके, विश्वास में जड़ पकड़ सके। और जो लोगों की लाइफ में जो स्पेशल दूर से हैं, जो गवाहियाँ आई हैं, अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं, उसे एक बार खुद चेक करें, फिर सेंड करें। गवाही भेजने का जो व्हाट्सएप नंबर है 7087333103, ये गवाही भेजने का व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर सेंड करें सभी के साथ शेयर करने के लिए। सभी जन प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें और प्रेम और परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन ऊंची आवाज से कहें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।